मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं वहां अधिकारियों के कान में बता रहे हैं कि समाजवादियों का वोट काट दो। हमने गंभीरता से अगर इस पर ध्यान दिया तो आप याद रखना, समाजवादी पार्टी दूरबीन लेकर भी ढूंढे नहीं मिलेगी। अभी हम लोगों को आंकड़े तो मिले नहीं, ये मुख्यमंत्री जी को कैसे पता लग गया कि 4 करोड़ उनके वोट कट गए। उत्तर प्रदेश में एसआईआर पर चल रही रार और तकरार अभी थमती दिखाई नहीं दे रही, बल्कि वार पलटवार की बिसात पर और घनघोर होती दिख रही है। इसी कड़ी में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने यूपी में हो रही एसआईआर को फिर एनआरसी बताया। एसआईआर में दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं वहां अधिकारियों के कान में बता रहे हैं कि समाजवादियों का वोट काट दो। समाजवादी अगर इनके क्योंकि नौकरी रोजगार तो यहां दे नहीं पाए, तो बहुत सारे समाजवादी परिवार के लोग विदेशों में हैं, कान में कह के आए हैं मुख्यमंत्री जी कि इनका वोट कटना है, कोई ना कोई कमी निकालिए, नोटिस भी मत भेजिए, इनके वोट काटिए। इस बीच एसआईआर की प्रक्रिया में कट रहे या गायब हुए वोटर्स को लेकर भी घमासान घनघोर हो रहा है। बीते दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पार्टी के मन से कार्यकर्ताओं को नसीहत दी थी, वोटर्स के गायब होने पर चिंता जताई थी। 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। सीएम योगी के बयान पर सपा सवाल उठा ही रही थी कि सुब्रत पाठक ने नया संग्राम मचा दिया। बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने कन्नौज में करीब 3 लाख वोट कटने का दावा किया। अगर हम लोगों ने एसआईआर पर सही से ध्यान दिया तो समाजवादी पार्टी दूरबीन लेकर भी ढूंढने को नहीं मिलेगी। एसआईआर अभियान पर हम लोगों ने गंभीरता से अगर इस पर ध्यान दिया, हमने गंभीरता से अगर इस पर ध्यान दिया तो आप याद रखना, समाजवादी पार्टी दूरबीन लेकर भी ढूंढे नहीं मिलेगी। इस एसआईआर अभियान और उनके ताबूत पर अंतिम कील साबित होने वाला है। हम लोगों के हिसाब से तो लगभग 3 लाख वोट कटने जा रहा है। मैंने 3 विधानसभा में 3 लाख वोट। आप सोच रहे हो अखिलेश यादव जीते कितने वोटों से? 3 लाख वोट केवल वहां कटने जा रहा है। रसूलाबाद और विधुना भी बाकी पड़ी हुई है। आप समझो अगर 2-3 लाख वोट भी इन सारी विधानसभाओं में अगर कट गया तो ये वोट किसका कटेगा? इस वोट का नुकसान किसको होने वाला है? हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला? देखो, बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बहुत सही बात कह रहा हूं। लगभग फर्जी वोट हर बूथ के ऊपर है। अब वोट कटने के दावे और एसआईआर के तरीके पर नई तकरार छिड़ गई है। अखिलेश यादव ने इन दोनों बयान और दावों पर भी सवाल उठा दिए। आंकड़े हम पर तो आए नहीं, अभी हम लोगों को आंकड़े तो मिले नहीं। ये मुख्यमंत्री को कैसे पता लग गया कि 4 करोड़ उनके वोट कट गए? सब बीजेपी के पास आंकड़े पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि रात में बैठ करके उनके विधायक, बीजेपी के नेता लोग, प्राइवेट कंपनियां के वोट कैसे बढ़ाया जाए, वोट को बराबर कैसे किया जाए कि 4 करोड़ वोट कट गए। सोचो, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है। उन्हें कैसे पता है उन्हीं का कट गया है? और अगर 4 करोड़ वोट कट गया तो हिसाब किताब हमने लगाया कि 4 करोड़ के वोट को भाग दे दें अगर हम 403 विधानसभाओं से, तो बीजेपी का 84,000 वोट कट गया है। उधर 84,000 हराएगा इन्हें,
और 40,000 हमारा जिताएगा, 40,000 हमारा जिताएगा और इनका 84,000 इनको हराएगा। बहरहाल यूपी में एसआईआर पर पहले दिन से ही सजा दंगल आखिरी पड़ाव तक भी दांव और दावों में फंसा हुआ है। वहीं वार पलटवार और सीएम योगी बनाम अखिलेश के कलेश में सवाल यह है कि जो गायब है वो किसके लिए होगी बड़ी चोट।